तो आज गॉसिप्स के लिए, ड्रामा गॉसिप्स के लिए स्पेशली क्या चल रहा है, जिस ड्रामे के अंदर कौन सा किरदार कितना नेगेटिव है, कौन सा कितना पॉजिटिव है, कौन सा ड्रामा कितनी रेटिंग लेके जाएगा, कौन दिलों से बिल्कुल ही उतर जाएगा। इसके लिए हमने बुलाया है नौशीन खान, एंकर पर्सन भी हैं और ड्रामा क्रिटिक्स भी हैं, और जब भी आती हैं आग लगाती हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू द व्यूअर्स एज वेल। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं आग लगाने नहीं आई, मैं तो आप सबको ये बताने आई। वो वाली आग नहीं, मतलब कि वो नहीं चार चांद लगाना और वो वाला आग लगाना। मैं से कहीं हमारे ड्रामे वाले हम मुझसे नाराज हो जाएं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। नहीं, वो ड्रामों की आग की बात नहीं कर रही, मतलब होता है ना, पैशनेटली जब आप बिल्कुल इस चीज को लेके बढ़ रहे होते हैं। मेरा एविड व्यूअर होते हैं तो आप जो है वो देख रहे होते हैं, और ऐसा ही है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेस सोनिया, मेरा ख्याल है आप भी देख रही होंगी, आ रहे हैं। और एक दो तो इतने नए जो स्टार्ट हुए हैं, स्पेशली एक का मैं ज़रूर जिक्र करूंगी, हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। इतना वो जिसे कहना चाहिए रेलेवेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी के लिहाज से कि मुझे बड़ी हैरत हुई है कि आप उस पर बात नहीं हुई पहले, और थैंक गॉड कि अब उस पर बात हो रही है, उस टॉपिक पर भी बात हो रही है। तो हम जरूर उस ड्रामे को भी डिस्कस करेंगे। कौन सा ड्रामा है जिसकी आप बात उस ड्रामे का नाम है डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू, जो कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में जो है एक बड़ा ट्रेंड है ना, डॉक्टर बहू लाने का। प्राइड लिया जाता है उस प्राइड चीज लिया के जाता ऊपर है कि वो भाई बहू हमारी डॉक्टर है। बहू तो हमारी डॉक्टर है। लाइक ऐसे तो गोल्ड मेडल मिल गया जैसे ट्रॉफी लेकर आ गए। जैसे वो होता था ना एक ट्रॉफी, वाइफ के जैसे कहा जाता था, तो वो अब जो है डॉक्टर बहू काइंड ऑफ एक ट्रॉफी है जो पूरी फैमिली के लिए है। वो बिल्कुल पूरी फैमिली के लिए एक तमगा होती है, वो तमगा इम्तियाज किस्म की कोई चीज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस वक्त हम नौशीन पहले बात करेंगे कफील के हवाले से, जो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा पसंदीदा, आपका पसंदीदा भी है। वाओ, अच्छा मैं जरा पर्सनली अपना भी थोड़ा सा, मैं हूँ नहीं कोई ऐसी कोई रिव्यू देने वाली नहीं हूँ, लेकिन लाइक मुझे जब भी मैं इस तरह से सनम को देखती हूँ ना, मुझे एक जिंदगी गुजार है याद आ जाता है। अच्छा, बिकॉज एज व्यूअर्स वी ऑलवेज रिलेट टू सनम सईद का वो जो पहला उनका एक मैसिव हिट प्रोजेक्ट था, जिंदगी गुलजार है। और वजह यही है कि वो भी उतना ही उस ज़माने में, अगर हम वी गो बैक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2012 की बात है, 14 साल गुजर गए, लेकिन वो इतना रिलेटेबल था उससे आम वो उसकी हिट होने की वजह यही थी कि मैसेज के लेवल पर जो है ना, लोगों ने कनेक्ट किया था उस कहानी से। और कफील की जो पॉपुलैरिटी है उसका भी सबब यही है कि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं उसकी कहानी से, और लोगों को ये पता चल रहा है कि ऐसा हमारे आसपास मोहल्ले में, ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, किसी अक्सर फैमिलीज़ में ऐसा हो रहा है। और उमैरा अहमद की जो कहानी है, इसका सबसे खूबसूरत जिसे कहना चाहिए कि पहलू यही है कि हमारे दिल को जाकर लिए लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं 90% अनफॉर्चुनेटली, मैं यहाँ बदकिस्मती का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, कि हमारी सोसाइटी में एक शादी में ख़वातीन को जो मेंटल इमोशनल अब्यूज़ है, फाइनेंशियल तो चलें होता ही है, उसके ज़रूरी नहीं होता कि तशद्दुद सिर्फ उठा के किसी को कूट दिया, मार दिया तो वही हो। जो बाज़ दफ़ा कहते हैं ना, रूह पर लगे ज़ख्म होते हैं, वो सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो इमोशनल अब्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिल रहा है, जिसमें आपको मतलब यहाँ दिखाए गए, कफील का लफ्ज़ होता है ना कि आपकी कफ़ालत करने वाला। कफ़ालत सिर्फ पैसे की ही नहीं है। जब आप शादी में आते हैं तो जो मर्दों के हवाले से ये कहा जाता है आप प्रोवाइडर हैं, तो प्रोवाइडर सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा दे रहे हैं, आप तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। एहसास तहफ़्फ़ुज़ अगर किसी शादी में किसी औरत को नहीं होता, तो इसमें ये जो पूरी कहानी अब इतनी आगे ऑलमोस्ट इख्तिताम की जानिब है अपने, तो इसमें यही दिखाया गया है कि जब किसी औरत को ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं मिलता ना उस रिश्ते में, तो वो किस किस दर्जे पे जाके टूट जाती है। और सनम ने बहुत खूबसूरती से तो किरदार है उसको निभाया है। उनके बच्चे, यानी अब वो दिखाया कि 24 साल बाद एक लड़की जो 20-21 साल की थी शादी में, अब वो एक मैच्योर वुमन हो गई है, 44-45 साल की, लेकिन वो अब ये दिखाया कि खुला लिया। वो मतलब ये बहुत खूबसूरत बात है, जो बच्चे खड़े हुए हैं अपनी माँ के लिए कि आपका हक बनता है जिंदगी जीने का। बिल्कुल। तो वो औरत अपनी ही जिंदगी जीने से भी डर रही है। इस हद तक उसकी शख्सियत को शटर कर दिया गया, उसकी किरचियां बिखेर दी गई। तो बहुत अच्छा दिखा है कि बच्चे खड़े हुए हैं माँ के लिए, और वो बता रहे हैं कि आपको हक है, आप भी इंसान हैं, आपको जिंदा रहने का हक है। तो वो जो एक अब दिखाया कि खुला के बाद जब वो घर आती है तो उसको समझ नहीं आता कि आफ्टर 24 years I'm actually free from those shackles।
बहुत खूबसूरत कहानी, बहुत खूबसूरत मैसेजेस बिल्कुल और ऐसा ही है। कमाल की अदाकारी। कमाल की अदाकारी, क्लासिक पीस, क्लासिक मैं कहती हूँ, ये उसी लीग में जाके खड़ा हुआ है ड्रामा जिसमें जिंदगी गुलजार है और इस तरह के दूसरे बिल्कुल plays हैं। एब्सोल्युटली। मैं जानना चाहूंगी नौशीन, आप कफील को 10 में से कितने मार्क्स देंगी? देखिए कफील तो मेरा, चूंकि अब आप मुझे बायस अगर कहना चाहें तो कह सकती हैं, लेकिन मेरे लिए कफील इज सच अ यू नो होलसम वॉच, तो आई वुड गिव इट 9.5 9.5 बिकॉज स्टोरी, द एक्टिंग अच्छा, और करेक्टराइजेशन में भी आप देखें कि आपको इमाद इरफानी सेकंड टाइम अगेन, हमने पहले भी यही कहा था कि जो इतना नेगेटिव उन्होंने इतना अच्छा किया है कि वाकई चिढ़ होने लगती है। असल में तो जीत यही है ना अदाकार की, आप अपने किरदार में ऐसे ढल जाएं कि लोग उससे नफरत या मोहब्बत करना शुरू कर दें। इट मींस कि आपने फतह हासिल कर ली, बिल्कुल बिल्कुल सही, आप अपना काम। तो इसीलिए सनम सईद को आप देख लीजिए, सुबुक का रोल जो आशिर वजाहत कर रहे हैं इतना बेहतरीन के मतलब, आप पिछली किस्त में जो इस तरह उन्होंने अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ है, और अभी टीजर में भी हमने देखा तो वो जो डायलॉग है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को अब उसका कफील मिल जाए, तो जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, लेकिन उनको जिंदगी का साथी चाहिए है और वो हक रखती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा कि YouTube पर ये जो टीजर था उसमें नीचे लिखा हुआ था कि अल्लाह ऐसा बेटा सबको दे। तो यही आपकी मतलब मेरा ख्याल है ये पूरी टीम की उनकी जीत है कि लोग इतना कनेक्ट हो रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा बेटा मिले जो माँ का सहारा हो, इस तरह से हो। तो बहुत अच्छी मतलब किरदार निगारी से लेकर कहानी से लेकर हर चीज, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। तो भाई अगर आप वीकेंड पे चाहते हैं देखना तो YouTube पे सारी सीरीज अवेलेबल होते हैं, सारे ड्रामा सब आराम से की जानिब है ये ड्रामा, तो बिल्कुल अब 2-4 ही किस्तें रह गई हैं, बिल्कुल खत्म होने वाला है। बिल्कुल सही बात।